हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इंडिया के मैप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया का पॉलिटिकल मैप ये दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है इसमें क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक से हम लोग समझेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, जो 8 यूनियन टेरिटरीज पहले 29 स्टेट थे उनमें से एक जम्मू एंड कश्मीर हमारा कट गया है एंड वो दो पार्ट में बट के जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में बट के वो हमारी यूनियन टेरिटरीज में ऐड हो गए। अगर आप चाहते हैं देन मैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनके अलावा हमारी कंट्री में 2 आइलैंड ग्रुप हैं। 2 आइलैंड ग्रुप, एक देखिए हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार है और ये हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये 2 आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया में। इंडिया की अगर बात करें तो आप लोग देख रहे हो कि आइलैंड जो हैं ये वाटर बॉडीज़ में है। वाटर बॉडी बात करें तो 3 वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया के साउथ में अगर बात करें तो। दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, ये पूर्वी तट है और ये हमारा क्या है, पश्चिमी तट। ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और ये हमारा सदर्न इंडिया के साउथ में। तो कौन कौन से ओशियन है यहाँ पे? यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है अरब सागर और ये है इंडियन ओशन। तो 3 वाटर बॉडीज से जो हमारी इंडिया की पेनिनसुला है वो घिरी हुई है। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि अंडमान निकोबार जो है वो है बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी में कौन सी आइलैंड है, वो है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जो हमारी आइलैंड है ये एक यूनियन टेरिटरी है। चलिए, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के हिसाब से जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 6 देश हैं वो इंडिया से बड़े हैं, उनके नाम अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से देश इंडिया से एरिया के हिसाब से बड़े हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इंडिया में जो कि तीनों सी से मिलता है, तीनों सी से टच होता है। तो यहाँ पे हमारा है कन्याकुमारी, ये रीजन यहाँ पे है कन्याकुमारी जो रीजन है, ये रीजन तीनों वाटर बॉडीज मतलब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तीनों वाटर बॉडी यहाँ से ये पे सिचुएटेड है ये। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के नीचे हम लोग और थोड़ा सा आते हैं। श्रीलंका, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, श्रीलंका एक कंट्री दिख रही होगी आपको। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका इंडिया से किस तरह अलग हुआ है? तो यहाँ पे है एक कौन सी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का नाम है PALK, पाक स्ट्रेट। पाक संधि होती है, पाक संधि से जो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका आपस में क्या है, सेपरेट है। ठीक है, अब यहाँ श्रीलंका की बात आ रही है तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा आ जाएगा आप लोगों को, जो हमेशा आप लोग सुनते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सुनते हो ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया ही नहीं आती है, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे आएंगी इंडिया, एक तो हमारी इंडिया हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, उसके अलावा बांग्लादेश, उसके अलावा श्रीलंका और यहाँ पे नीचे होती है, यहाँ पे सिचुएटेड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्रीलंका के नीचे ही होगी मालदीव्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फॉर्म करती हैं, आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक अलग सा ही कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है ये सारे ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। ये हमारा हो जाता है, लेटी हुई लाइन जो जाती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल, और जो लंबी लंबी लाइन होती हैं, लंबी लंबी जो लाइन होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा है लैटिट्यूडल, 8 डिग्री यहाँ पे है, 8 डिग्री, और यहाँ पे है हमारा 37 डिग्री। नौ लॉन्गिट्यूड की बात करें अगर हम, सो लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है। ये तो हमारा डिग्रीज में हो गया। ये डिग्रीज अराउंड 30 डिग्री ही आती हैं दोनों में ही, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो, चाहे वो ईस्ट टू वेस्ट हो। ये दोनों एक्सटेंशन ही लगभग 30 डिग्री के आते हैं। अगर इन्हीं को हम डिस्टेंस के फॉर्म में करें तो ये जो हमारा ये एरिया, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी नॉर्थ टू साउथ, ये आती है 3214 किलोमीटर, और जो ईस्ट टू वेस्ट हमारी जो ये यहाँ पे डिस्टेंस आती है, ये आती है 2933 किलोमीटर। सो ये हो गया एक एक्सटेंशन इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल लैटिट्यूड की बात करते हैं, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। देख रहे हैं आप लोग, एक ये पोर्शन, ये पोर्शन, सो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया से होकर गुजरता है, ये इंडिया से होकर जो गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हमारे इंडिया में 8 स्टेट्स को टच करती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेट हैं। तो देखिए नंबर 1 तो यहाँ पे आ रहा है गुजरात, यहाँ से लाइन जाती है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है छत्तीसगढ़, देन झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद हमारा है यहाँ पे देखिए त्रिपुरा दिख रहा है आप लोगों को, ये येलो कलर से जो है त्रिपुरा, और उसके बाद आती है मिजोरम जो पिंक कलर का है, ठीक है। तो टोटल 8 स्टेट से टच होके जाती है, 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो होती है हमारी। चलिए नाउ लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो आपको जैसे पता है कि ये हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के चलते इंडिया का जो सबसे यहाँ ईस्टर्न पॉइंट है और सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का हो जाता है, क्योंकि 30 डिग्री का यहाँ पे अंतर है। इसकी वजह से 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो पूरी कंट्री में ताकि एक ही टाइम रहे, एक यूनिट टाइम रहे, इसके लिए हमारी कंट्री में 82 डिग्री हाफ मिनट को क्या कर लिया, 82 डिग्री 5 मिनट को क्या कर लिया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया गया है। मतलब इस 82 डिग्री 5 मिनट पे जितना भी टाइम होगा वही टाइम पूरी कंट्री के लिए माना जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 82 डिग्री 5 मिनट जो कि मिर्ज़ापुर से होके जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मिर्ज़ापुर से होके जाती है 82 डिग्री 5 मिनट स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। ये जो है इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और इसी पे जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए एक ही होगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे भी मैं मैप की वीडियोस लेके आऊँगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि मेरी चैनल पे ही अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो भी जो हमारे स्टेट हैं वो बाउंड्री टच करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वहाँ से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।